तो सबसे ज्यादा जो फोकस है वर्तमान में इस काल का, सबसे ज्यादा जो व्यक्ति सतगुरु की शरण में हैं, जो मर्यादाओं में रह के भक्ति कर रहे हैं, साध संगत वाले भाई बहनों पर इस काल की विशेष नजर है, विशेष। और इस काल से कहीं ज्यादा मेहर भरी नजर, आशीर्वाद भरी नजर सतगुरु रामपाल जी भगवान की है। अब हमने क्या करना है? हमने कुछ चीजों को समझना है ताकि हम लोग विचलित ना हो। हमारे ऊपर आने वाले समय में पहले से कहीं ज्यादा दबाव पड़ेगा साध संगत वालों पर, पहले से कहीं ज्यादा साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, हमें डगमग करने का प्रयास किया जाएगा, डराने और धमकाने का प्रयास किया जाएगा, हमारे मन में सतगुरु और भक्ति के प्रति शंका और विक्षेप पैदा करने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत है। देखिए, जब हम मर्यादा में होते हैं ना, सतगुरु की पूर्ण मर्यादा में होते हैं, जो मार्ग हमें सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दर्शाया है, बताया है, और सतगुरु रामपाल जी भगवान ने खुद भी एक अच्छे भगत की भूमिका करके दिखाई है भगवान होने के बावजूद। तो जब हम सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत वाली भूमिका के अनुसार चलने का प्रयास करेंगे, मर्यादा में रह के एक अच्छे और नेक भगत बनने का प्रयास करेंगे, सभी नियम निभाने का प्रयास करेंगे, तो हमारा कोई साथी नहीं होगा। कोई भी रिश्तेदार तक आपसे नाता तोड़ लेंगे, आपके भाई बंधु रिश्तेदार, समाज वाले, आड़ोसी पड़ोसी, जहां आप काम करते हैं, आपके साथी, सब आपसे दूरी बना लेंगे, सब आपको अनदेखा करेंगे। क्यों? क्योंकि हम काल के मतलब के नहीं हैं। हम लोग बकवाद नहीं करते, हम लोग फालतू में गपशप नहीं करते, हम लोग जगत वालों की तरह बेशर्मी और बेहया जो है नहीं करते। हम प्रयास करते हैं अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करने का, और जब हम गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करने की तरफ आगे बढ़ेंगे तो काल हमसे उतना ही नाराज होगा। तो इस समय ये काल सभी से आपको दूर कर देगा, सबको आपका दुश्मन बना देगा। उस समय आपके अंदर मायूसी छाएगी, आपके अंदर चिंताएं बढ़ने लगेंगी। अगर वर्तमान में कोई सतगुरु रामपाल जी भगवान का भगत साध संगति से जुड़ा हुआ है और पूर्ण मर्यादा में है या पूर्ण मर्यादा में रहने का प्रयास कर रहा है, तो वर्तमान का जो समय है, इस समय उसको एक बेचैनी सी महसूस होगी, उसको कुछ खालीपन सा महसूस होगा। उसके अंदर इस काल के द्वारा निराशा पैदा करने का प्रयास किया जाएगा कि ये भगत ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि मैं तो भक्ति भी सही कर रहा हूं, साध संगति से भी जुड़ा हुआ हूं, फिर भी मेरे से कोई बोलता क्यों नहीं, मेरे से कोई बातचीत क्यों नहीं करता, लोग मेरे को महत्व क्यों नहीं देते, लोग मेरे को तवज्जो क्यों नहीं देते, मेरी बातों को कोई सीरियस क्यों नहीं ले रहा। वो भगत गुमसुम सा रहने लगेगा, उन्मुनी, उसके अंदर बेचैनी सी होगी। क्यों होगी? क्योंकि उस भगत का इस संसार में अपने सतगुरु के अलावा दूसरा कोई नहीं होगा। उस भगत के विचार यदि किसी से मिलेंगे तो केवल अपने गुरुदेव भगवान से मिलेंगे, या फिर उस गुरुदेव भगवान की मर्यादा में रह के उसकी तरह यदि कोई और चल रहा होगा तो उससे मिलेंगे। जब वो भगत आपस में मिलेंगे कभी, तो उनके अंदर एक खुशी होगी, प्रसन्नता होगी, और वो प्रसन्नता यहां के प्रधानमंत्री को भी नहीं होगी,
यहाँ के राष्ट्रपति को भी नहीं हो सकती, जो प्रसन्नता पूर्ण मर्यादा में रह के साध संगति से जुड़े हुए दो भाई बहन जब आपस में कहीं मिल जाते हैं, वो वास्तविक खुशी होती है, निश्चल खुशी होती है, निष्कपट प्रेम होता है, निस्वार्थ भाव होते हैं। तो कहने का मतलब है, काल हमें इस समय निराश करने का प्रयास करेगा, हमें निराशा की ओर लेके जाएगा, हमें बेचैन करने का प्रयास करेगा। लेकिन हमने इन बातों को ध्यान रखना है कि यदि आपके अंदर इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, आपके अंदर इस प्रकार की क्रियाएं चल रही हैं, निराशा वाली, बेचैनी वाली, गुमसुम वाली, जैसे कुछ खो गया हो, जैसे किसी का कोई मर जाता है, कोई परिचित, कोई खास आदमी, तो उसका किसी दूसरे से बातचीत करने का मन नहीं करता है, किसी के घर जाने का मन नहीं करता है, अच्छा अच्छा खाने का मन नहीं करता, अच्छा पहनने का मन नहीं करता, हमेशा एक मीठी मीठी टेंशन सी बनी रहती है, एक चिंता सी बनी रहती है। चिंता क्या? कोई लेन देन की नहीं, कोई हानि लाभ की नहीं, चिंता केवल उसको अपने गुरुदेव भगवान की तरफ से कि मेरे गुरुजी कब आएंगे, परमात्मा आप कब आओगे, हे परमात्मा ये दास आपकी मर्यादाओं से दूर ना हो जाए, परमात्मा हे बंदी छोड़, यहां तो काल का बहुत जबरदस्त पहरा है, परमात्मा आप ही बचा सकते हो मालिक, हम अपनी सूझबूझ से, हम अपनी भक्ति से नहीं बच सकते। हे गुरुदेव, हम चाहे दिन रात माला क्यों ना कर लें, हम चाहे दिन रात कितना ही मर्यादा में रहने का प्रयास क्यों ना करें, भले हम पूर्ण मर्यादा में हैं, फिर भी गुरुदेव आप ही बचाओगे। यानी उस भगत का वो चिंतन, वो बेचैनी, वो खामोशी, वो निराशा, वो उन्मुनी अपने गुरुदेव को लेके होगी, मर्यादाओं को लेके होगी, भक्ति को लेके होगी। और यही एक सच्चे, अच्छे और नेक भगत की पहचान है। परमात्मा की वो वाणी याद करो, गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। ये पहचान है इस समय। यदि आप संत रामपाल जी की पूर्ण मर्यादा में रहकर और साध संगति से जुड़ के भक्ति कर रहे हैं, तो कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। परमात्मा आपको इस काल के जाल से धीरे धीरे बाहर निकाल के अपनी सीमा में प्रवेश करवा रहे हैं। गुरु आपको अपने जैसा बनाने का प्रयास कर रहा है। और एक वाणी और है परमात्मा की, परमेश्वर की वाणी है कि मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगाए। मिले तो दंडवत बंदगी, यानी जब हमें अपने गुरुदेव भगवान मिले तो उस समय तुरंत हमने उनको दंडवत प्रणाम करना है। सबसे पहले दंडवत प्रणाम से पहले अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलना। मिले तो दंडवत बंदगी, ये आदेश है गुरुदेव का। अगर गुरुदेव कहीं रोड पे खड़े हैं, किसी आश्रम में खड़े हैं, कहीं भी खड़े हैं, और गुरुदेव और आपके बीच में यदि कोई कीचड़ भी है, मिट्टी भी है, गोबर भी पड़ा है, तो परमात्मा कहते हैं भगत ने ये नहीं देखना कि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं तो अभी नहा के आया हूं। कहते हैं उस गोबर में, उस कीचड़ में, उस गंदगी में चाहे लैट्रिन क्यों ना पड़ा हो, तुरंत अपने गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम कर देना है। मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगाए। अब ये वो स्थिति पैदा हो रही है आप और हमारे अंदर धीरे धीरे साथ संगत वाले भाई बहनों में। पल पल ध्यान लगाए। ये बेचैनी, ये निराशा, ये उदासी, ये खालीपन जो आपको हमेशा लगा रहता है, एक चिंता लगी रहती है आपको अपनी मर्यादाओं की, कहते हो पल पल ध्यान लगाने वाली प्रोसीजर है ये। क्योंकि हम कोई जगत में ध्यान नहीं लगाते, सुबह अपना नित्य नियम करते हैं जो विधि परमात्मा ने बता रखी है, भक्ति बोध हाथ में लेके खड़े होके परमात्मा के आगे।
दोपहर को असुर निकंदन रमैनी करते हैं, शाम को संध्या आरती करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। दोनों समय सुबह और शाम गुरुदेव भगवान को थोड़ा थोड़ा हलवा प्रसाद बना के भोग लगाते हैं। फिर परमात्मा का कोई सत्संग सुनते हैं, बीच में भाई बहनों से बात हो जाती है, कहीं उनसे मिलना हो जाता है। और बाकी समय यदि हम काम धंधा भी कर रहे हैं, कोई खेत में खेती कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, तो भी अपने गुरुदेव भगवान का ही ध्यान होना चाहिए। सांसारिक वस्तुओं में ध्यान नहीं रखना, जगत में ध्यान नहीं रखना, जगत की बकवादों पे ध्यान नहीं रखना कि राजनीति में क्या चल रहा है, उस क्षेत्र में क्या चल रहा है, पड़ोसी क्या कर रहे हैं, रिश्तेदारी में किसकी शादी आ रही है, किसका विवाह आ रहा है। हमारा चिंतन, हमारा मनन, हमारा ध्यान पल पल सतगुरु की भक्ति के प्रति होना चाहिए। मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। पल पल ध्यान लगाने का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे अपने गुरु जी का ध्यान रखो। हम जो सुबह नित्य नियम करते हैं, रमैनी करते हैं, शाम को संध्या आरती करते हैं, ये गुरु जी का ध्यान है। गुरु जी मीन्स गुरु जी कोई शरीर नहीं है। गुरु जी आप और हमारी तरह कोई बॉडी नहीं है, कोई 5 तत्वों का हाड़ मांस का पुतला नहीं है जो हम उनका ध्यान लगाएंगे। गुरु जी तो शब्द हैं, हम हैं शब्द। क्या कहते हैं गुरुदेव? हम हैं शब्द और शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। हम हैं शब्द। गुरुदेव कहते हैं शब्द का मतलब अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता। गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं वो अविनाशी परमात्मा हूं। हम हैं शब्द और शब्द हम माही, और जिस शब्द से तुम्हारा आत्म कल्याण होगा, तुम्हारा उद्धार होगा, वो शब्द मेरे अंदर है, वो शब्द मेरे पास है, वो सार शब्द। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। तो जब गुरुदेव भगवान का रूप शब्द है और वो आत्मा को उद्धार करने वाला शब्द भी हमारे गुरुदेव भगवान के ही पास है और उनके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो एक सच्चा भगत, एक सच्चा सेवक अपने गुरुदेव भगवान और उस शब्द के अलावा और किस बात पे ध्यान लगाएगा? उसकी बेचैनी सदा अपने गुरुदेव को लेके होगी कि परमात्मा मुझे अपने से दूर न करना। उसकी बेचैनी सदा भक्ति को लेके होगी कि परमात्मा आपकी भक्ति में कोई कमी ना रह जाए। उसकी बेचैनी सदा मर्यादाओं को लेके होगी कि परमात्मा कहीं इस दास से भूल कर भी परमात्मा कोई मर्यादाओं में त्रुटि ना हो जाए। परमात्मा अब की बार यदि रह गए, और कई बार जब यूट्यूब पे देखते हैं भाई और बहनों, इस प्रकार की वीडियो आते हैं, ये डिस्कवरी चैनल वगैरह पे जो जानवर वगैरह होते हैं, दास ने देखा जीवित को जो है वो खा रहे होते हैं, शेर वगैरह, ये जीवित को वो चिल्ला रहा होता है, पीछे से उसको पाड़ पाड़ के खा रहे होते हैं। और सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कबीर सागर के सरलार्थ में इस बात का जिक्र किया है कि जय गुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। लक 84 में जाते हम, और आज भी यदि हम सतगुरु रामपाल जी भगवान की पूर्ण मर्यादाओं में ना रह के और भक्ति भी करते रहेंगे, तो भी भाई और बहनों हमें नरक में जाना पड़ेगा, 84 में जाना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और फिर गुरुजी ने क्या लिखा उसमें पुस्तक में, फिर तुम बैल बनोगे, भैंसा बनोगे, और भैंसा परमात्मा ने उसमें लिखा हुआ है कि शेर जो होता है ना, वो भैंसे को सामने से नहीं मार सकता। जो छोटे जानवर होते हैं, हिरण वगैरह है, उनकी तो वो गर्दन दबा के पहले उनकी मौत करता है। शेर उनकी सांसों को रोक देता है, तो वो जानवर जो है वो मर जाता है, उसके बाद उसको खाता है। लेकिन भैंसा हो गया, हाथी हो गया, गेंडा हो गया, बड़े बड़े जो जानवर हैं, विल्ड बीस्ट हैं, उनको शेर सामने से नहीं मारता, बाघ उनको सामने से नहीं मारता। 3-4 शेर मिलके उसको नीचे गिरा देते हैं, और नीचे गिराने के बाद में फिर उसको पीछे से
सबसे पहले उसके गुदा द्वार को फाड़ते हैं। अब सोचिए, और जब तक वो आधा नहीं खा लिया जाता है तब तक उसकी मृत्यु नहीं होती। और पुण्यात्माओं, वो कितना तड़पता होगा, कितना चिल्लाता होगा। है तो उसके अंदर आत्मा ही, जैसे हमारे अंदर आज आत्मा है। अब हमें यदि कोई कुत्ता, दो चार कुत्ते मिलके आपस में हमारे को दबोच लें या किसी बच्चे को दबोच लें और फिर उसको नोच नोच के खाएं, उसको जीवित को, जिंदा को, सोचिए कितना दर्द होगा। गरम रोटी हाथ से लग जाती है, उसमें कितना दर्द होता है, और वो उसको फिर नोच नोच के खाते हैं, जिंदा को, जीवित को। तो ये दुख फिर भोगने पड़ेंगे।